व्हाट इज द मोटिवेशन, मतलब आपको रोज वो क्या इंस्पिरेशन क्या है टू जस्ट गेट आउट ऑफ बेड एंड गो आउट एंड शूट? व्हाट ड्राइव्स यू? I would say, if I don't get out of my bed and shoot, my wife is going to kick me that why don't you go out? That is one inspiration. But secondly, which is the most honest, and I think that should be the inspiration for everybody, is that never stop learning. I don't step out to take pictures, I step out to learn. Oh. हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे फर्स्ट एपिसोड ऑफ कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में। और आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट कैंडिड मोमेंट्स। हम लोग बात करने जा रहे हैं विद द आर्टिस्ट, द माइस्ट्रो ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी, विनीत वोरा। So that's him in action right there. And I don't know where he sees this. बहुत ही amazing तरीके से सर ये देख लेते हैं हमेशा, and which is literally mind blowing. How do you draw that मतलब eye for a frame? See, I think जो आप बोल रहे हो उसी में आंसर है, that eye for the frame. So eye is the most crucial thing, और मेरे को वो आँख दिखी उसके अंदर, and obviously that कई बार क्या होता है, मेरे कुछ हिट पॉइंट्स जिनको मैं देखता हूँ, आई ऑलवेज फाइंड लाइफ इन दीज डेड पोस्टर्स, एंड मेरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं somehow. आई फील दैट दे आर ऑल्सो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, और वो मेरे से बात करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है उनसे बात करना। मैं हमेशा अगर कुछ लोग जिंदा लोग बैठे हुए तो मुझे डर लगता है बात करने में, बट अगर ये पोस्टर्स हैं मेरे को बहुत मज़ा आता है इनसे बात करने में, इनकी तरफ देखने में। तो अभी जैसे देखा, एक रेडिएटर पड़ा हुआ था, उसका फैन निकला हुआ था, और वो आँख उसी में से निकल रही थी, और जो लाइंस हैं वो somehow ऐसे फील हो रही थी कि वो सारी मेरी तरफ पॉइंट कर रही हैं। I just paused. सर हमेशा से क्वेश्चन रहा है, और बहुत लोगों ने मेरे से बहुत बार ये चीज़ पूछी है कि अपने आप को ट्रेन कैसे किया जाए। इज देयर अ प्रोसेस जो हम फॉलो कर सकते हैं, या इज देयर समथिंग आपको लगता है कि somebody should work on when he is developing his skills? मेरे लिए I have always felt कि एक जैसे स्कल्पटर है, मैं स्कल्पटर की हमेशा बात करता हूँ बिकॉज मेरे मेंटोर स्कल्पटर रहे हैं। तो अब उन्होंने मेरे को एक बार एक पत्थर दिया, जैसे मान लो कोई भी पत्थर है, और बोला कि क्या है, एंड आई फेल्ट दैट इट इज अ स्टोन। बट देन ही शोड मी अ वेरी फेमस स्कल्पचर बाय रोदा एंड माइकलएंजेलो। ही सेड दैट डू यू थिंक कि उन्होंने भी इस पत्थर को सिर्फ पत्थर ही देखा होगा? सो उस दिन और आज दिन में ये फ़र्क है कि मैं एक अगर चीज़ देखता हूँ तो मैं एक फॉर्म की तरह देखता हूँ, मैं उसे एक अपना इनपुट डाल के देखता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये क्या है, मैं ये सोचता हूँ ये क्या हो सकता है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। मेरे को आई फील आई डोंट सी व्हाट इज ऑब्वियस और व्हाट इज साइट, आई फील व्हाट इज इनसाइट। तो मैं इनसाइट देखता हूँ उसके। एंड you go to places, you've been around the world, Right. फिर भी हमने देखा है कि some of the best shots have come out from India. मतलब जो मेरे को फील हुआ कि like if I've gone through your profile on Instagram, मेरे like some of the favorites are like the dog का वो जो tail से continuation है, और the guy with the birds over his head. Right. So and especially that the bull shot, the bull or the cow with the tree in the back. Right. So there are some of these shots जो मेरे को फील हुआ कि यहाँ से बहुत अच्छे निकले, where I have seen some international shots also. Okay. So मैं अगर okay, let's put it like this. I'm definitely going to answer your questions. But अगर मैं foreign shots अच्छे होते तो आप बोलते आप इंडियन होके foreign में क्यों अच्छे shots आए और इंडिया में क्यों नहीं आए? But being an Indian also, एक स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक कल्चर
उसको एक्सप्लोर करे और उसकी तरह से बात करे। मेरी लैंग्वेज जो है वो इंडियन, बिल्कुल, मैं जो कम्युनिकेट करता हूँ वो एक इंडियन कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। इवन इफ आई गो आउट, आई ट्राई टू फाइंड माई सेल्फ इन देयर। हाँ जी, अब बहुत जाहिर सी बात है, हम एक आई एम अ हिंदू, यू नो, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग एनी रिलीजन इनटू दिस, बट जैसे एक काउ is a very holy thing for us. And when I saw that cow, the picture you've mentioned, I felt that it is larger than life. Yeah. And so that is why I wanted to bring out that moment, to make it larger than life. And Wow. similarly, you know, you must have seen, there are shots where there is a cross sign. There are Hanji. shots where there is, you know, you can totally feel that this is a Muslim side of religion. Yeah. So for me, India is, it's a community of all the religions put जी, together. जी, And I have all the religions inside me. So I find myself as a global citizen. And I just make sure. And it is the only way I know how to communicate. मेरे को और कोई भाषा ही नहीं आती है बात करने की। मुझे सिर्फ मेरा रिलीजन फोटोग्राफी है, मेरी Nice. भाषा फोटोग्राफी है। नाइस, नाइस। बहुत बारी आजकल एक सवाल उठता है कम्युनिटी में कि स्ट्रीट को स्टेज किया जाता है, एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने इतने सारे लाइव्स कर रहे, इतना सब Right. कुछ करा, और बहुत Right. सारे फोटोग्राफर्स के से बात हुई जिन्होंने बोला कि स्टेजिंग गलत नहीं है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, Staging- स्पेशली टुवर्ड्स स्ट्रीट? देखिए, दो चीजें, आप बोल रहे हैं स्टेजिंग सही है कि गलत है, हाँ जी, विल कम टू दैट। ओके, स्ट्रीट इन इटसेल्फ इज कैंडिड। जी, अगर आप एक चीज देख रहे हैं और उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं द वे इट इज, देन इट इज स्ट्रीट। और स्ट्रीट फोटोग्राफी ये नहीं है कि हम स्ट्रीट पे शूट कर रहे हैं तो स्ट्रीट फोटोग्राफी, जी, 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 इट इज जस्ट द अप्रोच। Yep. यू नो, आप क्या अप्रोच लेते हो। नाउ आई विल कम टू दैट पार्ट ऑफ स्टेजिंग। स्ट्रीट इज लाइक राइटिंग अ डायरी। यू नो, मेरे को अपने आप से बात करनी है, मैं डायरी में लिखता हूँ। बिल्कुल, अब मैं डायरी में तो अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता ना कि मैं एक यू नो चंद्रगुप्त मौर्य हूँ और मैं वहाँ का राजा हूँ। बिल्कुल, सो मेरे लिए जो चीज़ है वैसी ही है तो वो स्ट्रीट है। हाँ, 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 कैंडिड है तो स्ट्रीट है। हाँ। बट अगर आप स्टेज करते हैं, आप जरूर कीजिए, बट कॉल इट फोटोग्राफी, डोंट Then- कॉल इट स्ट्रीट फोटोग्राफी। या, आप देखो, आप एक नॉवल भी पढ़ते हैं हाँ जी, तो आपका ये अधिकार बनता है, या इट इज योर राइट टू नो whether it's a fact or a fiction. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So what I'm showing is a fact, हाँ, हाँ, and हाँ, if you stage it, it is a, you know, Fiction. it is a kind of fiction, Nice. or you're a director of that thing and you're directing जी, जी, something. जी, जी, But the viewer has the right to know कि ये आपका डायरेक्ट किया होगा। हम सर को देख सकते हैं कि सर कैसे उनका सब्जेक्ट के पास आते हैं। हाउ डू यू गेट द कॉन्फिडेंस टू कम सो क्लोज टू योर सब्जेक्ट? You know, if I don't have the camera, I would not be able to go that close to that guy. I think the camera gives me that confidence. It is, I feel it's a very important tool of my life where it gives me immense confidence and also the pleasure. You know, it is like a mic for a journalist where he goes and puts the mic in front of the, you know, guy and he or she asks the question. मेरे लिए ये मैं कैमरा लेके जाता हूँ, उससे बात करने लगता हूँ बगैर बोले। तो वो है। सो अगर हम लोग देखें कि जब मैं एक फोटो जर्नलिस्ट से भी बात करता हूँ, सो दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन? सी, जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट एक जो मेजर अंतर आई फील द मेन difference between street and documentary is, or street and journalism is, journalism or documentary has one approach and it'll give you one answer to that question. When you see it, you'll find an answer. Whereas street, it'll open up questions. It has multiple interpretations, and that is what the fun of street is, where you don't give the answers. You let the questions crop up. Whereas journalist, you know, it is, I would say very simply, journalism has an objective, whereas street is very subjective. ओके, नाइसली पुट। तो जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम स्टोरीज की बात करते हैं, सो हाउ डू यू फील दैट देयर इज स्टोरी टेलिंग इन एवरी शॉट दैट यू टेक? मतलब वेयर डज योर स्टोरी टेलिंग कम फ्रॉम? I feel
a picture is 1,000 words. In fact, even more. Yeah. If I'll tell you something, if I would have, let's say, I would have given you an example that there's a dog and there's a tail, and then there is a line on the bus and it aligns. Yeah. You could have 10 different images in your mind. बिल्कुल. So I feel कि आप किसी स्टोरी में से, किसी इमेज में से स्टोरी टेलिंग नहीं निकाल सकते. कोई भी इमेज हो. Let's say I stay here and I see this shot which is tied down. Now if you keep watching, step back, I feel that there's an elephant which is tied. You look at this eye of the elephant, then there is a trunk which is tied. So storytelling, आपका अपना input भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. So try to see things, observe things, and the story will form out. And just on that, how do you expect, मतलब आपको क्या लगता है कि आपका व्यूअर वो देख पाएगा? जैसे आपने जब तक मेरे को बताया नहीं था, मैंने उस पर्सपेक्टिव से सोचा भी नहीं, and now I have kind of made it out that okay, this is actually an elephant. But अगर हम लोग ये शॉट लेते हैं, अगर हम लोग ये फोटो खींचते हैं, तो आपका व्यूअर जो देख रहा है, अब वो तो कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है. Because I feel that photography is an active medium where the person who's watching it is really thinking and interpreting everything. तो वो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपका व्यूअर वो एक्सपेक्ट करेगा? मैं तकरीबन 25 से 26 साल हो गए मुझे शूट करते हुए. तो मैंने एक चीज़ सीखी है, that never underestimate the power of it. Ever. अगर आप देख सकते हैं तो वो पढ़ सकते हैं. Provided आप दिखा, इतना बड़ा दिखाता हूँ जिसमें 10 चीज़ें और तो मे बी व्यूअर नहीं पड़ेगा. बिल्कुल. So street photography also, you know, I would like to add at this point, is not something which you show. It is something which you hide. Okay. So if there are 10 things, but you just want to show one thing out of it, then concentrate on one thing. Only put elements जो उसके साथ supporting elements होते हैं. जैसे एक ये हमने सीन देखा जिसके बारे में बात भी करी. ये चीज़ें वही हैं. It's static. एक इसमें कोई एक और फोटोग्राफर दूसरा आता है, वो एक शॉट देख जाता है, वही शॉट वो रेप्लिकेट कर जाता है. मेरे लिए ये स्ट्रीट है, बट क्या वो टेम्परेरीनेस है? बिल्कुल. सो फॉर मी इट इज अ पॉज, कि अगर चल रहा है सारा कुछ, मैं उस पर पॉज लगा देता हूँ, तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है. आप एक उधर जाते हैं स्टूडियो में और आपको एक ब्लैक बैकड्रॉप चाहिए, तो आपको कभी नहीं मिलेगी. और ऐसी लाइट कभी नहीं मिलेगी, ऐसा एक्सप्रेशन कभी नहीं मिलेगा. बिल्कुल. जो स्ट्रीट फोटोग्राफी में होता है उसमें रीटेक नहीं होता है. आपको पहले कंपोज करना है, फिर खड़ा होना है. ऐसे आप अगर एक आदमी के सामने जाके 4-5 शॉट लेने लग जाएंगे तो वो शॉट निकल जाएगा. बट बिकॉज़ उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा. How do you explore so much, and what does it really take to go to places which are unseen? मतलब हम लोग, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैंने लोगों को देखा है, जैसे कुंभ हो गया, 50 फोटोग्राफर सेम फोटो लेके आते हैं. आप कोई फेमस लैंडमार्क देख लो, कुछ नया नहीं मिलता. बट आपके साथ हमने देखा है कि हर बारी हमें कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलता है जो हमें जगह पता है कौन सी है, मगर कभी दिखी नहीं. आई वुड से हमारे दिमाग में इतना बैगेज है शॉट्स का कि हम कहीं ना कहीं उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि जो एक सीन जगह है उसके अंदर से शॉट निकालें और वहाँ करें. बट द पॉइंट शुड बी कि आप एक ऐसी शॉट बनाओ जो किसी ने देखी नहीं हो, तभी वो आदमी देखेगा उस शॉट को. वरना मतलब ये ठीक नहीं है बोलना कि लोग जाते हैं और वहीं से एक ही जैसी शॉट्स निकालते हैं. बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट भी शॉट्स निकालते हैं. बट अगर कुछ यंग फोटोग्राफर्स ना, कोई बुरा नहीं है एक देखी हुई शॉट निकालने का, कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग. बिकॉज यू नो इवन इन कॉलेज, इन फर्स्ट ईयर in the arts college, what they do is they tell you to copy the masters. Okay. Which is an exercise. Because they are getting you acquainted with what the style is. जी. आप जैसे I come back to your question कि different कैसे देखते हैं. I think हमें अपने आप को find करना street में बहुत ज़रूरी है. वो सिग्नेचर है, और सिग्नेचर कैसे आता है?
जब आप एक अपना इंडिविजुअल चॉइस रखते हो और जैसे आप शूट करते हो, केयरफुल और तब वो स्टाइल आता है। और प्रैक्टिस इज समथिंग दैट विल मेक यू परफेक्ट। इट इज नॉट कि आप एक दिन उठे और आपने सोचा कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा या यू नो मैं आज ये करूंगा। बट द सैड रियलिटी इज एंड द हैप्पी रियलिटी आल्सो इज कि आप एक दिन सुबह उठ के डिसाइड कर सकते हो कि आपको फोटोग्राफर बनना है। इट्स नॉट लाइक बीइंग अ डॉक्टर, बिल्कुल, कि आपको पढ़ना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। आपको सिर्फ देखना पड़ेगा एंड ऑल्सो टू सी इट डिफरेंटली। बिल्कुल बिल्कुल। वही मतलब मेरा एक सवाल था, मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ कि आपको कब पता चला कि आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो व्हाट वाज दैट कॉलिंग? सच बताऊं तो मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी and it was taking hell lot of time for me to paint, and then I felt that I wanted to put a pause in the moment. I wanted it to just stop, and I felt photography was the medium. Wait, I just कई बार कुछ शॉट में मेरे को जो अच्छा लगता है मैं डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। मैं उस टाइम पे नहीं सोचता हूँ कि ये शॉट यूजेबल है या मतलब if there is a shot also or not. Anything which makes me pause, anything which makes me stop, I always take a picture. Nice. And I also try to understand while looking at that image what made me pause. हम बेहतर यही तरीका है कि बजाय कि घर 500 शॉट लेके जाने के, आप 20 ऐसे शॉट लेके जाओ जिनके ऊपर आप रुको, टाइम स्पेंड करो, उन्हें समझो कि आपने ये क्यों खींचा है। क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। हमें what to shoot is very easy. You can shoot anything. Yeah. But why to shoot should be the burning question inside you. कि क्यों कर रहा हूँ मैं? एंड वही, क्योंकि बहुत बारी ये भी चीज़ें सुनने में आई हैं कि लोग कहते हैं कि यार डिजिटल एज है, आप 1000 फोटोज खींच सकते हो, उसमें से एक तो अच्छी निकल के आएगी ही। और इस माइंडसेट के साथ मैंने लोगों को देखा है जिनके शटर्स बस मशीन गन की तरह चलते हैं किसी भी सिचुएशन में। हाउ डू यू एक्चुअली ओवरकम दैट फैक्ट कि यू वेट फॉर द मोमेंट? सो वेयर डू यू ड्रॉ दैट पेशेंस? सी, अगर मैं वेट नहीं करना होता तो शायद मैं वीडियो ही बना लेता। आजकल तो वीडियो भी इतने अच्छे हैं, मेक अ 5K वीडियो, और जो सीन पसंद आए घर जाके देखेंगे, 4 पिक्चर निकालेंगे, काम हो गया। बिल्कुल। पॉइंट पिक्चर खींचने का नहीं है, पॉइंट है अपने आप को उस मोमेंट में पाना। बिल्कुल। टू विटनेस अ मोमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लिकिंग इट। जब आप मेरे पास कई बार ये ऐसा हुआ कि जब मैं स्टक हो जाता, कोई शॉट नहीं आता, तो मैं कम से कम 2 दिन बाहर निकलता हूँ विदाउट अ कैमरा एंड स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स। टू टेक पिक्चर्स विदाउट द कैमरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ, हम बाहर कैमरा लेके जाते हैं, एक पिक्चर नहीं आती, क्रिएटिव ब्लॉक क्या कुछ भी कुछ आता ही नहीं। हाँ। और कई बार ऐसा होता है जब कैमरा हाथ में नहीं हो, हम सोचते हैं यार आई विश आई हैड माई कैमरा। वो ये नहीं है कि हमें दिखना बंद हो जाता है, बट वो कैमरा के साथ वी फील कि एक जॉब आ गया हमारे हाथ में, हमें फोटो खींचनी है, समझिए, हम एक काम पे निकले। डोंट मेक फोटोग्राफी अ जॉब। आई वुड से स्ट्रीट फोटोग्राफी डेफिनेटली इज अ जॉब, बट स्ट्रीट फोटोग्राफी it prepares you for all other things, which is very very crucial. And how what do you think, अगर कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी में स्टार्ट करना चाहता है, so where should they actually start? मतलब पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों करना चाहते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी। कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी इज नॉट अ जॉब which will pay you handsomely. बिल्कुल। You can't run or you can't really make your family happy with street photography. But street photography will prepare you to pick up a lot of jobs in photography. It is a preparation. It is a foundation course for any other photograph. आपके पास कोई लाइट नहीं होती है, आप लाइट को अच्छा समझते हो, लाइट एंड शेड को अच्छा समझते हो, आप टोन्स और टेक्सचर्स को अच्छा समझते हो। सो स्ट्रीट फोटोग्राफी इज दैट। और शुरू करनी है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि क्यों करनी है। द डे यू विल आंसर
why do you want to do street photography? I think everything will be Nice. And you've answered another question मैं पूछने वाला था आपसे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी को कोई अपना प्रोफेशन बना सकता है कि नहीं? बना जरूर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप बिल्कुल बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। Okay. If you are doing street photography, then if you really want to earn money from it, then you'll have to do various other things. Maybe you'll have to pick up a campaign or an ad campaign which is shot in a candid style. Nice. I know a lot of street photographers who are getting into wedding, which is the candid wedding, which is really, really big. So you can earn, but don't think, like let's say when you were a kid, did you ever question your teachers that why am I learning ABCD? Yeah. You will never question that. Yeah. Because, and then they will teach you how to form words, put those ABCD and make words. And then when you know it, you'll automatically form poems out of those words. Bilkul. And those, when you form poems, money will come. So try to make or keep this in mind, that you're not learning or you're picking up street photography because you want to earn. It should be the secondary question. That Nice. मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ कि नहीं. Okay. I have seen you waking up early, getting to locations. What is the motivation? मतलब आपको रोज वो क्या inspiration क्या है to just get out of bed and go out and shoot? What drives you? I would say, if I don't get out of my bed and shoot, my wife is going to kick me that why don't you go out? That is one inspiration. But secondly, which is the most honest, and I think that should be the inspiration for everybody, is that never stop learning. I don't step out to take pictures, I step out to learn. Oh. And once I start learning, there's another thing which I keep doing, that is unlearning. Unlearning is something which we all keep forgetting कि ये भूल भी जाना है अगर आगे बढ़ना है तो हम उसमें नहीं रह सकते कि ये एक चीज़ है और इसी तरीके से होती है, नहीं, हमें टाइम के साथ भी बदलना है, हमें इवॉल्व करना है. None of us thought that 18 months of our lives will be behind the mask. बिल्कुल. So we learned so much. Yep. Now I feel after the pandemic, the photography is going to change hell lot, in a lot of ways, and also बहुत अलग टाइप की पिक्चर्स भी उभर के आएंगी. बिल्कुल बिल्कुल. कि क्या हुआ था इस टाइम पे, हमने जो पिक्चर्स अभी ली हैं, ये 10 साल बाद हम पिक्चर्स देख के याद करेंगे कि हाँ ये भी हुआ था. बिल्कुल. The main purpose of a photograph is memories also. Yep. So it will be a memory. That is so true. And I've also seen that during pandemic itself, there are photographers who've actually risked it and gone out. And the shots that they've taken of empty streets and everything be like totally like dead. Some of the shots have come out very well, and I feel that is what we still remember. Like lockdown's open, everybody's back. पर हम वो याद करते हैं कि यार उस टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा था एक टाइप से. यार बहुत hats off to all those photographers who did that. But I belong to a school of thought that a street photographer has to be alive to look at his pictures. Yeah. So मेरे को, I live with my parents. I had to be very, very, kind and focused towards them. People who stepped out, really hats off to them, and they did a commendable job. I am not a war photographer. I'm a street photographer who likes to make happy and quirky images. So it was a scenario where I also went through a process where I wasn't feeling happy. So my images didn't turn out. And whatever images or quirky images I made during that time, I think I'm going to wait for some time to put it together and do it. Okay. And so what do you think is the future of any kind of photography, for that matter, a street in Isra? How is world changing in this industry? If we came from analog to digital, अब
phones are shooting amazing photographs, मतलब बहुत high resolution देने लग गए हैं, zoom करके moon की फोटो खींच रहे हैं बिना कुछ अटैच करके। तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या फ्यूचर क्या देख सकते हैं हम लोग इसमें? See, photography is something which is always going to be there. I think आप कोई भी आपने बोला बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि फ़ोन देख लो। बिल्कुल। आप अगर आज कोई भी नया फ़ोन लॉन्च होता है, XYZ any brand, हाँ जी, they don't talk about what are the features, they talk about the cameras. exactly. There are many brands who just talk about the camera. It is, so we should thank, all of us should thank that social media came into existence. Photography was literally dying medium in the 90s, early 90s. Then, you know, social media came, everybody wanted to take pictures. But बिल्कुल। it is a learning lesson that we all forgot that we needed memories. बिल्कुल, बिल्कुल, And बिल्कुल। photography, the core existence is about memory. So it is always going to be there. Cameras, phones, it doesn't matter कि आप किससे खींचते हैं, क्या करते हैं. Photograph, जो मैं, you know, I want to tell today is that please make prints. हाँ, हाँ, हाँ। What we are seeing are backlit images Yeah. on the phones, on the laptops, or maybe the camera screen. But photograph होती है जो हम हाथ में पकड़ते हैं, वो photograph कहलाई जाती है. बिल्कुल। I know a lot of magazines which are, you know, going down because they are printed बिल्कुल। and they are moving on to the digital format. Yeah. But you know, it is very sad. Please make prints, enjoy those prints, hold them in your hand, hang them on your wall. So वो photographs होती हैं. Rest is digital memories, I would say. Nice. And now something which is very personal और मेरे को आपसे पूछना है for an inspiration point of view हाँ. कि आप अब you've been photographing for a very long time. आप like ambassador हैं. You have been recognized around the world. जब आपने कैमरा पहली बार ही उठाया था, was there like some aspiration कि ऐसा कुछ होगा कभी लाइफ में, कुछ था कोई ऐसा, जैसे होता है ना कि बंदा उठता है यार कभी तो हम लोग किसी को देख के कि अब हम भी फेमस होंगे? मैंने फेमस होने का तो नहीं सोचा. मैंने कुछ पेंटर्स हैं, उनकी जब पेंटिंग देखी तो मेरे को ऐसा था कि मैं ऐसी कोई फोटोग्राफ्स बनाऊँ अपनी ज़िंदगी में. मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे को ये बनना है फोटोग्राफी से. I wish I could be that kid again. The problem is, you know, Picasso said, every kid is a born painter. Nice. But then he grows up. So I feel I don't want to grow up. That kid inside me wants to paint and shoot every day, wants to learn every day. So this is it. I want to be a kid, you know, and I never thought I wanted to become somebody. I wanted to take good pictures. I wanted to make pictures for myself. Until today, I make pictures for myself. Yes, true, there are times when we get into that rut of, you know, showing on social media, which is also very important. I think उसके अपने drawbacks भी हैं और अपने plus भी हैं. You know, 10 साल पहले एक बच्चे को या एक फोटोग्राफर को अपना पोर्टफोलियो तैयार करके दिखाने जाना पड़ता था. बिल्कुल कि मैं ये फोटोग्राफ्स खींचता हूँ. बिल्कुल. आज you're right there. आपको इंस्टेंट रिकग्निशन भी मिलती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिलती है और you know, आपको लोग भी जानने लग जाते हैं, आपके काम को भी जानने लग जाते हैं. पर एट द सेम टाइम जो ड्रॉबैक है, आप एक उस रट में पड़ जाते हो कि आप प्रोवाइडर हो या कंज्यूमर हो. जी. सो व्हेन यू आर मेकिंग एंड पुटिंग पिक्चर्स फॉर you know people every hour, I would say, because that is something which is going on, then probably you're getting consumed into that. But अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता है आप क्या करना चाहते हैं. This was always a question कि मैंने एक चीज़ देखी है कि आज की डेट में अगर कोई फोटो अपलोड करता है, वीडियो अपलोड करता है, यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड करता है, वो आपका क्या कहते हैं, वो लाइक्स और उन कमेंट्स के लिए ज़्यादा भागने लग गए आज की डेट में. Nobody is actually doing it for themselves.
देखो अब एक वो कुछ लोगों के लिए ज़रूरी भी है, वो लोग यूट्यूबर्स की बात करते हैं। यूट्यूब पे लोगों को बोलना भी पड़ता है आप लाइक करिए, बिकॉज आई थिंक यूट्यूब पेज फॉर दैट समथिंग, आई एम नॉट टू श्योर, बट I'm sorry I have to cut you because I think I see a shot over there. So we'll stand here and we'll talk, because I think I need to take a pause. So अगर 4 फोटोग्राफर खड़े हो जाएंगे तो कोई निकलेगा नहीं, तो we will no let's stick around. तो उसका भी there is always a way how to do that. So where were we? Sorry. No, we were discussing about how it's become a rat race of people. Yeah, if you want to earn money, then this rat race is very important. Let's put it like that. आपको कंटेंट क्रिएट करना है यूट्यूब पे, आपको फॉलोअर्स भी चाहिए, आपको लाइक भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए. सो इट इज एब्सोल्युटली ओके, टू ईच इज ओन. आप अपने लिए कर रहे हो या एक पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, आपको ये सोचना है. बट एक फोटोग्राफर को एंड ऑफ द डे पैसे भी कमाने हैं, यू हैव टू अर्न. सो आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन दैट कि वो कैसे लाइक के लिए और क्या कर रहे हैं. दैट इज फाइन, टू ईच इज ओन. What I know is that whatever makes you happy, do that. And end of the day, you should be able to put yourself to sleep and say that you're doing the okay thing. See, while I was coming here, I thought this is a color image. But then I saw the dogs black and white and the clothes black and white. I feel that this could be a black and white mood in the image. And right now, if you'll ask me what am I waiting for, I'm letting the moment surprise you. And you will always see that the moment surprises you a lot. To scare the person, you have to follow your walk. Keep walking. If you will stay like this, he will know that you're shooting him. Make him feel pathetic that he entered your frame rather than he making your frame. So that is very, very cool. Okay, so that kind of creates it candid. Of course it has to be candid. And sometimes you will get those incidental eye contacts, which is even more fancier. I really like those contacts. It's like what I realized today, was that you yourself have to be candid enough to make other person, not be attracted towards what you're holding in your hand. Absolutely. And also, there are, let's say there were 5-6 dogs over there, right? If you would start behaving, conscious, those dogs are going to bark at you. They're going to really, really make you feel pathetic that why are you even here. But if you are confident of what you're doing, then the dogs are going to be okay and the people are going to be okay. So that is very important. Okay, so I like the mystery here. So I've always seen you using a really tiny camera body and with only one lens. What's the story behind that? I've always had one body and one lens. Always. It's just that I don't want to take decisions. See, photography and especially street is eliminating the decisions. You will always see me shooting in between f13 and f16. One decision less. You'll always see me. I would be around the shutter speed 1/250 or 1/500, another decision less. ISO 800, so all the decisions less. So I just use my camera as point and shoot. So that I don't want to miss the moment. Missing the moment is the king, If you're too busy doing the settings, you will miss the moment. Yeah. So don't, and when you have time, then you can probably, if it's a static moment, spend time, make a moment. It's fine. But when you're in the street, you have to be very, very quick. So you don't want to fiddle with the camera then. And smaller, if it's a big camera, people feel that they're going to be on the cover page of newspaper. And I don't want to give them that much importance. Also, it's very intimidating if you have a big lens. I don't want to, enter their privacy or space where I want them to feel that he's invading my publicity.
मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ। So तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कैमरे से I told you कैमरे से ही नहीं, आता मतलब है। ठीक है, कैमरा मैं भी आई ऑल्सो फील कि कई बार कि अगर मैं कैमरा पकड़ता हूँ आई रियली डोंट केयर कि मेरा आसपास कौन क्या सोच रहा है, मैं क्या शॉट ले रहा हूँ। एंड आई लव शूटिंग ट्रैवल, तो ट्रैवल में भी मैं बहुत कैंडिड शॉट्स वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। बट फिर भी एक ह्यूमन फैक्टर है जो मेरे को अभी भी स्केयर करता है कि व्हाट इफ दैट पर्सन क्वेश्चंस मी व्हाट आई एम डूइंग। तो ऐसा आपके साथ भी होता है कि लोग आपसे पूछते हैं क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? From now on, try to find yourself in people. ओके And if you have bad intentions toward people, you're going to see the mirror. People are just like your mirror. If you are, just like that, simple, plain, happy, they are going to be happy. Now, what masks have done is that they can't see you smile. Otherwise, earlier you could smile and, they would never hit you. Now, with the mask on, people might just, tell you not to do certain things. इधर आए हो कभी? बहुत पहले। So this is the spice market. And Sunday, इस कॉर्नर में फ्लावर मार्केट लगती है। You see some hint of it. Okay, now what I see that Vivekananda sculpture at the back, and I see this guy. He's probably the turban. You look at the similarity. दूर से। उसकी तरफ मत फोन करिए, बंदे की तरफ वो मिल जाएगा सर शॉट। Did you get it? Yeah. And so let me guess, जो आप lens use कर रहे हो, it's a wide lens because that is allowing you to kind of get into the shot. Yes, and also people in the frame they don't realize that I'm taking a shot. हाँ, because अभी वो जो reaction था वो हटा इसलिए था, उसको लगा था sculpture की फोटो खींच रहे हो। तो वो कभी भी ये होगा, if you're using a wide angle, then people would not realize that they are in your frame and they are okay to be there. And I have always used 28mm on the screen. Always. One camera, one lens, 28. Simple. Okay, the camera body that you're using right now, it does not have a digital back. Oh yeah. Or anything, so it doesn't have the LCD. I don't know what I'm shooting. Nice. But that is also, now another thing which I want to do is that I want to romance the, I would say, film, but at the same time have the liberty of being digital. Okay. So it is just that. So I'm shooting a film in my mind and I'm processing digital. So basically आप वापस उस एज में जा रहे हो जब हम लैब में जाते थे तो हम लोग एक उसके साथ वाइब के साथ जाते थे कि ओके आई वांट टू सी द रिजल्ट। राइट। सो वही है, मैं घर जाके रिजल्ट देखना चाहता हूँ। फोटोग्राफ का क्या होता था? आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज इन स्कूल डार्क रूम होता था। बिल्कुल। सो डार्क रूम में एक तो फोटोग्राफ डेवलप करना ऑब्वियसली बहुत, जब वो फोटोग्राफ अपने आप ऊपर आती है, दैट इज़ अ सरप्राइज फैक्टर एंड दैट इज़ द मोस्ट एंजॉयबल थिंग। बट एट द सेम टाइम वो एक डेवलपर की स्मेल होती है, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। बट अब सैडली हाँ, लेट्स कम दिस साइड। सो दैट इज़ व्हाट आई एंजॉय। मेरे को सस्पेंस चाहिए, मेरे को एक वो चाहिए कि मिस्ट्री चाहिए कि क्या फोटोग्राफ आएंगे। एंड एक सवाल था मेरे को हमेशा पूछना था कि पुरानी गलियां क्यों, व्हाई नॉट मॉडर्न स्ट्रीट्स? नो, आई ऑलवेज गो टू द मॉडर्न रोड्स आल्सो यार। दिस इज only for Sundays where I could come from south side to old side, otherwise I'm only shooting in the south side. I am not मतलब आप मेरी शॉट्स देख के आपको ये नहीं कहोगे कि ये पुरानी है मतलब गली में। आई डोंट शूट द लोकेशन, मेरे को लोकेशन नहीं मैटर करता है, बट मुझे जो यहाँ पर जो पूड़ियाँ तलने की स्मेल है, जो हलवा बनने की स्मेल है और जो कोरमा बनने की स्मेल है संडे वाले दिन सुबह, वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं अदरवाइज मुझे ये जो पूजा हो रही है मंदिरों में, ये दिस इज अ वेरी डाइंग कल्चर। बिल्कुल। आपको साउथ साइड में इतना नहीं सुनता है ही नहीं।
तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कोई कंप्लेन कर देता है, बिल्कुल आप ज़्यादा खाने की स्मेल ज़्यादा आएगी, तो लोगों ने बंद करने लग गए लोग चीज़ें बंद और होती भी रहेंगी, यू नो। अगर कईयों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी है लाइफ में तो ये रहेंगी, बट या सो कम बैक टू द रूट्स इज कमिंग बैक टू ओल्ड दिल्ली, आई थिंक। व्हाट वुड यू एडवाइस टू अ न्यूकमर कि जब वो अपना स्टाइल, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, वो अपने स्टाइल की सर्च में चल रहा है, तो should he be tasting everything या should he focus on one? No, he should be exploring everything, you know. अगर जब तक वो सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर लेगा तब तक उसे पता क्या है कि उसका क्या, you know, where is he leading to or what is he leading to. So and also signature, आप किसी स्टाइल की तरफ वर्क नहीं कर सकते, वो अपने आप आ जाता है। लोग अपने आप बताने लग जाएंगे कि ये आपका स्टाइल बन गया है। So don't look for it. It is like your DNA, which is always going to be there. एक और चीज में अभी जैसे वो ये कर रहे थे, कभी भी कोई बहुत एक्साइटेड हो पिक्चर खिंचवाने के लिए, ऑलवेज टेक हिज पिक्चर, इट विल मेक हिम मोर हैप्पी। क्या अगर आप उसके साथ गुस्सा करते हो या लड़ते हो, you know, आपका एक फोटोग्राफर की एक जॉब भी है that you want to make people understand that photographers are not a bad community. Of course, you know, they are happy people, they are nice people. आप रूड नहीं हो सकते स्ट्रीट पे किसी से भी, वरना उसके दिमाग में रह जाएगा कि अगली बारी वो किसी फोटोग्राफर के सामने एक्साइटेड होएगा ही नहीं। और दूसरी चीज, अगर वो किसी फोटोग्राफर उसके सामने आता है तो वो उसके सामने बुरी तरह से पेश आएगा। so, आप नॉर्मली एक इंसान की तरह स्ट्रीट पे चलो, उनकी खुशी में खुशी रखो। बात करना चाहते हो, अभी आप देखोगे मैं बात नहीं करूंगा किसी से भी, आई कांट टॉक, बिल्कुल। I'll even if I go that close, I will not talk. I feel the minute I will talk, I'll alter the moment. Yeah. So I was coming, like I wanted to, like this was one of the earlier questions जो को पूछना था, but you've picked it up right now. कि I've seen people who do street portraits. Right. Is that also street photography? Because in that they're talking to the person smiles into the camera, and it's a different mood altogether. See, again the answer is why. Why are you doing it? You know, if there is a purpose behind it, like, that you are doing a documentary on these street people, you want to show them in a particular light or particular environment, then it's your call. I don't do portraits, and if I'm doing portraits, they're very close and also very environmental. With portraits, now the rule is, if you want to get it printed in any of the magazines or something, then you need a model consent also. But if you have more than 5 people in the frame, then you don't need it. Okay. Then you can just go ahead and get it printed in any of the newspapers or magazines in the world. Okay. So I because I'm not talking to them, so model consent is something that, you know, if एक और जॉब हो जाता है मेरे लिए यार। मैं पहले तो जेब में 50 पेपर लेके चलो कि मॉडल कंसेंट साइन कराना है। मैं आज ऐसी पिक्चर खींचूंगा, मैं ऐसा सोच के ही नहीं चलना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। बिल्कुल। सो आई वांट टू हैव दैट सरप्राइज, आई वांट टू शूट दैट वे कि आई एम फ्री। सो पोर्ट्रेट्स जो लोग करते हैं, आई एम श्योर दे हैव सम इंटेंशन। इंटेंट जरूर चाहिए एक फोटोग्राफ में भी और पोर्ट्रेट्स में भी। बिल्कुल। कि आप क्या करना चाहते हो पोर्ट्रेट्स। हो सकता है मैं आज कह रहा हूँ, हो सकता है 2 साल बाद मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ, बट इट इज ऑल्सो व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा मैं आपके साथ एक मॉर्निंग वॉक पे जाने में। वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग वॉक्स आई हैव हैड। थैंक यू। एंड हमें बिल्कुल भरोसा है कि अब व्यूअर्स को कुछ समझ आएगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के पीछे क्या आइडिया है, व्हाट्स द डिफरेंस, and hopefully we get to see some amazing shots coming in. Hopefully too, and also मैं ऐड कर देता हूँ जो आपने बोला मॉर्निंग वॉक। जब तक हम मॉर्निंग वॉक ही रखते हैं तब तक फोटोग्राफ मिलते हैं। जब हम कहते हैं ना फोटोग्राफी उस पर निकले, कोई फोटोग्राफ नहीं आते। So enjoy the walk, photographs will happen. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. Right, thank you guys for watching, and thank you again to Vineet sir for joining in. Of course, do like, share and subscribe.